हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्राइंडिंग मशीन का पार्ट 2, जिसमें मैंने कि पहले आपको बताया था पार्ट 1 में कि जो आपके रफ़ एंड स्नैगिंग मशीन होते हैं उसमें आपके कौन कौन से प्रकार के बारे में बात की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम यहाँ पर आपके जो सेकंड पार्ट में आपके प्रिसिशन मशीन की बात करेंगे, जिसमें जो आपके टाइप्स ऑफ 7 टाइप दिए रखे हैं यहाँ पर इसके ग्राइंडिंग मशीन के, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे कि यह क्या क्या पार्ट होते हैं, इनकी क्या क्या खूबियाँ होती है, क्या इनकी विशेषता होती है। कुछ इस प्रकार के इन पे पॉइंट पर आज चर्चा करेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहें दोस्तों, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और साथ में यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रिसिशन मशीन्स के बारे में, ग्राइंडिंग मशीन जो है प्रिसिशन, इनके बारे में बता दे, एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ। तो जैसा कि इन मशीन टूल्स का प्रयोग जो है हाई फिनिशिंग, परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी के लिए किया जाता है, तथा किसी स्टील के जॉब को हाई एंड टेम्पर करने के पश्चात इस मशीन द्वारा ग्राइंडिंग करके परिशुद्ध बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमने क्या रफ़ एंड स्नैगिंग मशीन्स के बारे में जाना था, जो कि हाँ ग्राइंडिंग करती है और काम भी अच्छा करती है, लेकिन प्रिसिशन मशीन उनसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हमको प्रोड्यूस करती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर ये है कि और साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि ये जो है स्टील के जॉब्स को हाई एंड टेम्पर्ड करने के पश्चात जो है इस मशीन द्वारा ग्राइंडिंग करके परिशुद्ध बनाया जाता है। तो मतलब कि स्टील को जब हाई और टेम्पर्ड किया जाता है तब जो है हम इस मशीन के द्वारा उसे और ज़्यादा परिशुद्ध करके बनाया जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट जो इसके बारे में है कि इन मशीनों को उच्च गति पर घूमता हुआ ग्राइंडिंग व्हील धातु को काटता है। जैसा कि मैंने आपको ग्राइंडिंग व्हील के बारे में पूरा चैप्टर कवर करवाया था दोस्तों, जिसमें हमने और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी बात की थी। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ग्राइंडिंग व्हील का भी टॉपिक ज़रूर करें, और मैं उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में दे दूँगा। अब बात करते हैं जो कि आपके सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन की बात की जा रही है। तो इसमें जो है बेलनाकार ग्राइंडर का एक प्रकार है। यह जो है एक बेलनाकार यहाँ पे जो आपके बेलन की आकृति का शेप होता है, इस प्रकार के जो ग्राइंडर का एक प्रकार होता है जिसे हम सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन कहते हैं। और बेलनाकार ग्राइंडर होता है, विभिन्न आकारों पर कार्य करता है, कर सकता है। ठीक है, और हालांकि ऑब्जेक्ट में घुमाव का एक केंद्रीय अक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट जो होता है आपका जॉब तो में जो है आपके घुमाव का यानी कि टर्निंग का जो है एक सेंट्रल एक्सिस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये अच्छी तरीके से कार्य कर सके। अब इनके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते तो पहला पॉइंट जो है पीस पहिया यानी कि ग्राइंडिंग व्हील को लगातार घूमना चाहिए। ठीक है, ये पहली कंडीशन। और दूसरा पॉइंट जो है आपके पीस व्हील को कार्य से दूर और दूर खिलाया जाता है। मतलब देखिए जो आपके जॉब है उससे दूर की तरफ, देखिए एब्रेसिव मटेरियल बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं तो बिल्कुल ही सटीकता से नहीं होते, उसमें कुछ दूरी तो रखनी पड़ती है, तो इस कारण जो है इसको थोड़ा दूर से कार्य किया जाता है। और तीसरा पॉइंट जो है या तो काम या पीस व्हील को दूसरे के संबंध में ट्रेस किया जाता है। ट्रेस समझ रहे हैं दोस्तों कि बिल्कुल करीब से। ठीक है, तो या तो कम या तो जो आपके ग्राइंडिंग व्हील को दूसरे संबंध से ट्रेस किया जाता है। अब देखिए कि जबकि आपके अधिकांश बेलनाकार ग्राइंडर सभी चारों आंदोलनों को नियोजित करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आंदोलन यानी कि स्ट्राइक किया जाता है, यहाँ पर उससे ये वर्ड है। ठीक है, और जो है आपके ऐसे ग्राइंडर होते हैं जो कि केवल 4 में से 3 को नियोजित करते हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ 4 जो क्रियाएं होती है उसमें से 3 के ऊपर ज़्यादा नियोजित होते हैं। और ये जो है आपके सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन है उसका डायग्राम है दोस्तों, देख लीजिए, काफ़ी इस तरह की मशीन होती है। ठीक है, अब जो हमारे सेकंड टाइप की बात करते हैं तो इसमें जो है आपके इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन की बात की जा रही है। अब जानते हैं कि इसके बारे में कि भाई इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन किस प्रकार कार्य करती है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि आंतरिक पीसने यानी कि जो इंटरनल ग्राइंडिंग से तात्पर्य है कि बोरिंग या छिद्रों को पीसना यानी कि ग्राइंडिंग की बात की जा रही है। ठीक है, और संभवतः सबसे कठिन प्रकारों को पीसना। ठीक है, पीसने का वर्ड यहाँ पे ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने बोरिंग कर रखी है, बोरिंग भी देखिए एक तो ड्रिल होल होता है जिसके बाद में जो होल को बड़ा किया तो बोरिंग होती है वो प्रक्रिया, है ना। और वहाँ पर जो है फिनिशिंग देने के लिए हम किसका करते हैं, इंटरनल ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए आपका जो पहला पॉइंट है, तो ये तो आपके इंट्रो हो गया किसका, इंटरनल ग्राइंडिंग का, कि किस प्रकार उसका क्या मतलब होता है वहाँ पर। अब पहला पॉइंट हो गया आपके जो आंतरिक पीसने की आवश्यकता है स्ट्रोक के बहुत तेज़ी से हटाने से लेकर इंचों के 10वें हिस्से में मापी गई आकार। देखिए इतनी लाइन का मतलब समझते हैं। तो इंटरनल पीसने की जो आवश्यकताएं होती है, यानी कि इंटरनल ग्राइंडिंग की जो आवश्यकताएं होती है स्टोक के बहुत तेज़ी से हटाने, ठीक है, ये तो पहला बात होगी। हटाने से लेकर इंचों के 10वें हिस्से तक मापी गई आकार, ठीक है। तो मतलब कि जो स्टोक होता है उसको बहुत तेज़ी से हटाना, ये पहला कार्य हो गया। वहाँ से लेकर आपके जो इंचों के 10वें भाग हिस्से तक जो मापी गई आकार है और सांद्रता पैदा करने में सक्षम प्रक्रियाओं तक होती है। तो मतलब कि शुरुआत से लेकर एंडिंग तक, तो पहला क्या हो गया वहाँ पे जो है उसके स्ट्रोक की तेज़ी से हटाने से लेकर और जो उसके आकार के और सांद्रता के पैदा सक्षम प्रक्रियाएं जो होती है वहाँ तक का ये सारे कार्य किए जाते हैं। और इसलिए इस पीस का उचित चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पर ये इतने टाइप के जो व्हील्स हैं, इसका मतलब ये जो कि इंटरनल करना है, आप देख रहे होंगे कि ये अंदर की तरफ देखिए इंटरनली कर रखा है ये, है ना। तो ये ऑपरेशंस इस प्रकार से होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आपके सेकंड पॉइंट की। तो इसके लिए जो है सही प्रकार के व्हील का इस्तेमाल करना ज़रूरी भी होता है और इस तरीके के पीस भी इस्तेमाल करने होते हैं इंटरनल ग्राइंडिंग के लिए। अब जो सेकंड पॉइंट हो गया वह जो है आपके उपयोग किए जा गए ग्राइंडिंग की मशीन के आधार पर काम के टुकड़े क्षैतिज या लंबवत तय की जा सकते हैं। देखिए कार्य किस प्रकार का है उस हिसाब से हम जो है यहाँ पर जो मशीन का बेस होता है वो डिसाइड करते हैं। बेस मतलब आधार, है ना। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टली हो गया और ये वर्टिकली हो गया। अब देखिए हॉरिजॉन्टल है तो ये कुछ इस तरीके से कार्य कर रहा है ना, और यहाँ पे रोलिंग होगी, है ना, कुछ इस तरीके से टर्निंग करेगा और मतलब घूमेगा, रोल करेगा, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ये कार्य करेगा। ग्राइंडिंग की बात की जा रही है ना। और यहाँ पर ये जैसे वर्टिकली है तो ये ऊपर से कार्य कर रहा है, तो ये इस प्रकार से डिसाइडेड किया जाता है। अब जो नेक्स्ट बात हो रही है दोस्तों वो है आपके आंतरिक पीसने की। यह सिफारिश की जाती है कि पहिया व्यास छेद छेद व्यास का 60 to 80% होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनल ग्राइंडिंग में एक कंडीशन रखी जाती है कि जो है आपके, या फिर कहा जाता है मोस्टली, मतलब ये तो इसकी बेसिक नीड ही होती है, लोगों को यही चाहिए होता है और ये सबसे अच्छी कंडीशन होती है कि जो पहिए का जो व्यास छेद होता है, छेद का जो व्यास होता है, डायामीटर की बात की जा रही है, वो 60 से 80% तो होना ही चाहिए। जो डायामीटर है उसका 60 से 80% होना चाहिए, ठीक है। अब जो आपके फोर्थ पॉइंट हो गया, पीसते समय यानी कि ग्राइंडिंग करते समय छेद होने वाले मैदान यानी कि ग्राउंड के सिरों पर पहिए की ओवर ट्रेवलिंग को एक घनीभूत छेद वाली आकृति से बचाने के लिए पहिए की मोटाई जो है 1/3 के नीचे नियंत्रित किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहिए की मोटाई के ऊपर बात की जा रही है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है कि जो 1/3 मतलब 3 हिस्से में से जो पहला हिस्सा है ना, 1/3 का मतलब समझ रहे हैं, 3 भाग में से पहला हिस्से से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया क्योंकि यह जो है आपके ग्राइंडिंग करते समय छेद के मैदान को सिरे पर पहिए की ओवर ट्रेवलिंग को एक घनीभूत छेद की स्थिति से बचाने के लिए, घनीभूत समझ रहे हैं यहाँ पे मुझे लगता है थिकनेस की बात की जा रही है, जो कि हाँ देखिए यहाँ पे वही तो बात की जा रही है कि जैसे कि पहिए की जो आपके मोटाई की बात की जाती है तो वहाँ पर उसकी थिकनेस की बात हो जाती है। तो इसलिए जो है उसकी मोटाई को 1/3 हिस्से से नीचे नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक परफेक्ट होल बनाने के लिए इस तरीके का कंडीशन होना चाहिए। अब जो बात की जा रही है वो है आपके सरफेस ग्राइंडर मशीन की, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है इस प्रकार इस ग्राइंडर का मुख्य प्रयोग जो है जॉब की समतल सतह बचाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है। देखिए नाम से पता चल रहा है सरफेस ग्राइंडर मशीन का, तो कहने का मतलब ये है कि इस ग्राइंडर का जो मुख्य प्रयोग होता है वो किसका है, समतल सतह बनाने के लिए बनाया किया जाता है, ठीक है। ये तो पहला कार्य हो गया। देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि सरफेस ग्राइंडिंग के ऊपर कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और तो इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। तो इस मशीन से किसी जॉब के साइज़ को सूक्ष्मता से फिनिश किया जाता है। तो देखिए इस मशीन के द्वारा जो है ना, मतलब मैं आपको नीचे अभी एक डायग्राम बताऊंगा, बहुत ही सूक्ष्मता यानी कि एक्यूरेसी के साथ में, है ना, अच्छी तरीके से फिनिश किया जाता है, ठीक है, जो भी जॉब के ऊपर वर्क करना होता है। अब देखिए इस सतह पीसने की मशीन यानी कि एक सतह पीसने की मशीन यानी कि सरफेस ग्राइंडिंग मशीन
तो अब जो यहाँ बात की जा रही है कि एक सतह पीसने की मशीन, यानी कि आपके जो एक ग्राइंडिंग पीसने की मशीन की बात की जा रही है, तो या फिर सरफेस जो है ग्राइंडिंग मशीन की बात कर रहे हैं, तो इस सपाट सतह का सही उत्पादन करने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, जो है सही उत्पादन यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट उत्पादन करने, प्रोडक्शन करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह सतह की चक्की यानी कि मशीन, ग्राइंडिंग मशीन जैसे घूमती है ना, तो यहाँ पे चक्की वर्ड इस्तेमाल किया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि व्हील की बात की जा रही है। ठीक है, घूम रहा है। ठीक है, और जहाँ पूर्ण सटीकता की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर जो है हम सरफेस ग्राइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके मुख्य बिंदु भी देख लेते हैं कुछ। तो पहला पॉइंट जो है आपके, चूंकि पीस पहिया उच्च गति पर घूमता है, यानी कि आपकी ग्राइंडिंग व्हील जो है हाई स्पीड पर घूमता है, तो यह एक चिकनी यानी कि जो है सपाट बिल्कुल प्लेन सतह बनाता है, जिससे एक अलग फिनिश मिलती है। ठीक है, इस तरीके की जो है सरफेस यहाँ पर हमको अवेलेबल होती है, मिलती है, प्राप्त होती है, तो उससे अच्छी फिनिशिंग होती है। तो पहला जो पॉइंट है आपके, जो इस मशीन में स्पिंडल टाइप होता है। देखिए पहला जो है गया आपके यहाँ पे कार्य के आधार पे, एक तो स्पिंडल की बात की जाती है, तो ये जो है आपके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो टाइप्स के होते हैं। अब बात करते हैं बी टाइप का, तो वो है टेबल के आधार पर इसका जैसे कि वर्क होता है। ठीक है, तो रोटेरी सरफेस ग्राइंडर होता है और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग सरफेस ग्राइंडर होता है। ये दो टाइप के ग्राइंडर है। अब इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जैसा आपको दिखाया गया है, ये एक तो वर्टिकल है, तो वर्टिकल स्पिंडल वाली मशीन में व्हील के एंड फेस से ग्राइंडिंग की जाती है। ये तो इसकी पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। अब सेकंड बात जो हो रही है हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल वाले ग्राइंडर में छील यानी कि जो ग्राइंडिंग की गई है तो वहाँ से जैसे कि छिलता है। ठीक है, छील के फेस से ग्राइंडिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये समझ रहे होंगे कि एक जो है एंडिंग के सिरे से अगर बात की जाती है तो वहाँ पे वर्टिकल की बात की जाती है, और जब हॉरिजॉन्टल की बात की जाती है तो स्पिंडल जो है ग्राइंडर में छील छील यानी कि एक छोटा सा वहाँ पर एक जो पार्ट होगा, ये क्या है, तो जॉब के जो छील के फेस से ग्राइंडिंग की जाती है। अब जो आपका पहला पॉइंट, इसमें जो अगर बात करते हैं आपके जो यहाँ पर टेबल के आधार पर बात की जा रही है रोटेरी सरफेस का, तो वो जो है आपके रोटेरी टेबल गोलाई में घूमता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आपके सेकंड टाइप के, तो रेसिप्रोकेटिंग सरफेस ग्राइंडर होता है। वह जो है रेसिप्रोकेटिंग टेबल आगे पीछे करता है। देखिए नाम से पता चल रहा है कि अगर रोटेरी है तो घूमेगा और रेसिप्रोकेटिंग है तो आगे पीछे चलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो आपकी ग्राइंडिंग मशीन, ये सरफेस ग्राइंडिंग मशीन है। ठीक है दोस्तों, इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी मैं आपको अब दिखाता हूँ, देखिएगा किस प्रकार से ऑपरेशन होता है। इससे पहले मैं आपको जो है इसके बारे में, जो इसके पार्ट्स है उसके बारे में बताता हूँ। तो एक जो आपका कॉलम हो गया, ठीक है, ये आपका कॉलम है। दूसरा आपके ग्राइंडिंग गार्ड है, जो कि ये गार्ड करता है, क्योंकि हाई स्पीड से जब व्हील घूमता है तो ये कहीं निकल के भाग नहीं जाए तो कुछ भी एक्सीडेंटली हो सकता है, इसलिए गार्ड लगाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, और ये जो व्हील होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल फीड हैंड व्हील होता है। जैसे कि अगर आपको लॉन्गिट्यूडनल अगर फीड देनी है तो इस व्हील का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाला जो व्हील है ये होता है आपका क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील, जो कि क्रॉस स्लाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। साथ ही ये वाला जो आपके हैंडल दिया गया है ये है आपका वर्टिकल फीड हैंड व्हील। और जो ये आप देख रहे हैं छोटा सा ये जो सरफेस है, ये आपका जो है मेटल बीइंग ग्राउंड एक्यूरेटली। तो यहाँ पर जो है मेटल के ऊपर जो है ग्राइंडिंग की जा रही है। ये आपका जो है टेबल है दोस्तों, और ये जो यहाँ पे बटन दिए गए हैं वो है आपके ऑन ऑफ का बटन। अगर आपको ऑन करना है तो ग्रीन बटन दबाएंगे, और अगर ऑफ करना है तो रेड बटन दबा दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है इसके पार्ट्स होते हैं। अब चलिए इसका मैं आपको एक ओरिजिन जो है आपके एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ किस प्रकार से कार्य होता है। ये जो आपके सरफेस ग्राइंडिंग का जो ऑपरेशन है, ये देखिए इस प्रकार से होता है। ये व्हील इस तरीके से घूमता है और यहाँ पर जो ये मेटल रिमूविंग होती है, और जो है एक बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस आपको मिलता है। तो ये जो आपका मशीन है कुछ इस प्रकार से ऑपरेशन करता है। और जब आप इस हैंडल को घुमाते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनली जो है आपके फीड दी जाती है, और जब इस वाले व्हील को घुमाया जाता है तो ये क्रॉस स्लाइड करता है। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है मशीन ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन कंप्लीट होता है। अब केंद्रहीन ग्राइंडिंग मशीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसके बारे में देखते हैं क्या होता है। यह मशीन इंडस्ट्रीज से सेंटरलेस
सेंटरलेस है ना, और पीस यानी कि ग्राइंडिंग की तकनीक के साथ साथ सेंटरलेस पीसने की मशीनों का वर्णन करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि तकनीक की तो बात कर रहे हैं, साथ में मशीनों की भी बात की जाती है कि मशीनें इस प्रकार का कार्य करती है। अब जो है आपके पहला पॉइंट जो है, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के साथ वर्क पीस को वर्क रेस्ट बेड द्वारा जो है सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो कहने अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सिंपली ये डायग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये एक सपोर्टर है, ये आपका व्हील है, दूसरा व्हील है। ये व्हील जब इस दिशा में घूमता है और ये वाला व्हील जो है ये इस दिशा में घूमता है, तो ये रोड जो यहाँ पे है हमारे जॉब के तौर पे कार्य करता है, तो ये भी रोल करने लगता है। ठीक है, और इसी के साथ में ये जो व्हील है ये आगे पीछे इस तरह से आगे पीछे चलते रहते हैं। तो होता ये है कि इसके कारण जो है यहाँ पर बहुत अच्छी फिनिशिंग मिलती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो है वो है सेंटरलेस पीस यानी कि ग्राइंडिंग एक आउटर डायामीटर टाइप का जो है ग्राइंडर होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन की अगर बात की जाए तो ये किस प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन है, ये है आउटर डायामीटर टाइप के। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वो है सेंटरलेस पीस मशीनों के लाभ, यानी कि सेंटरलेस जो है आपकी ग्राइंडिंग मशीनों के लाभ क्या क्या होते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपका पहला पॉइंट जो है वर्क पीस के लाइन वाइज सपोर्ट से मुलायम यानी कि सॉफ्ट या फिर ब्रिटल यानी कि भंगुर, जो कि हल्का सा लोड दे और टूट जाए, वर्क पीस को पीसना संभव होता है। यानी कि लो टेंशन देकर जो है यहाँ पर उसकी ग्राइंडिंग की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, बहुत कठिन होता है लेकिन इसके द्वारा संभव होता है। जो सेकंड पॉइंट होता है वो है पीस मशीन है, यानी कि वो होता है आपके ग्राइंडिंग मशीन में फिक्सिंग के लिए काम का टुकड़ा यानी कि जॉब का टुकड़ा तैयार करना आवश्यक नहीं है। फिक्सिंग के कारण दोष समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पीस मशीन है कि ग्राइंडिंग मशीन में फिक्सिंग के लिए काम का टुकड़ा तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जॉब का टुकड़ा तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्सिंग जब की जाती है तो इसके कारण जो है दोष समाप्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्योंकि ऐसी खूबियाँ जो है हर मशीन में नहीं होती। अब जो है आपके सी टाइप जो पॉइंट है वो है लोड हो रहा है या फिर कार्य टुकड़ा उतारना सरल और स्वचालित करना आसान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है, चाहे लोड हो रहा हो या कार्य का टुकड़ा उतारना है तो इसे सरल या फिर स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिकली करना आसान होता है। ठीक है, अब बात करते फोर्थ पॉइंट यानी कि डी पॉइंट की, जो है फीड पीस के माध्यम से उपयोग करते समय काम के टुकड़े को बदलने के लिए कोई समय के अनुसार नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि आपके जब जो है फीड पीस के माध्यम से, जब फीड पीस समझ रहे ग्राइंडिंग, तो फीड ग्राइंडिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर आपके है ना आपके उपयोग करते समय, ठीक है, उपयोग करते समय टुकड़े को बदलने के लिए कोई समय के अनुसार नहीं होता है, समय का नुकसान नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपका जॉब अगर बदल दिया जाता है ग्राइंडिंग के अनुसार, तो ग्राइंडिंग के अनुसार अगर आपका जॉब बदल गया तो वहाँ पर आपके लिए टाइम की कोई नुकसान नहीं होता है, वो बहुत ही आसानी से हो जाता है बहुत कम टाइम के अंदर। अब देखिए आपका जो ई पॉइंट होता है वो है लंबे काम के टुकड़ों को छोटी मशीनों के बजाय संभाला जा सकता है। तो लंबे काम के जो टुकड़े होते हैं उनको छोटी मशीनों के बजाय जो है संभाला जा सकता है, ये एक इसका एडवांटेज पॉइंट हो गया। अब जो है यहाँ पे लास्ट एंडिंग इसका लाभ है जो कि बहुत उच्च ग्राइंडिंग व्हील रोटेशन गति प्राप्त की जा सकती है इस मशीन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हाई स्पीड अगर मिलती है तो अच्छी फिनिशिंग भी मिलती है। अब बात करते हैं आपके टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, ग्राइंडर मशीन की। तो जैसा कि आपके अब फ्रेंड्स आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन की बात करते हैं। ठीक है, तो इस मशीन का प्रयोग जो है टूल या कटर की धार लगाने के लिए किया जाता है। इसके हेड पर ग्राइंडिंग व्हील फिट होता है और टेबल पर जॉब को बांधकर उसकी धार लगाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये जो मशीन होती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के कटर लगा के है ना बहुत आसानी से कई ऑपरेशंस जो है सक्सेसफुली किए जा सकते हैं। ठीक है, ये इस मशीन का जो है
इमेज है, इस प्रकार की मशीन होती है, ठीक है। और इसमें जो है जॉब को बांध कर जो है धार लगा दी जाती है, कटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकती है मशीन। देखने में काफ़ी इस तरह से पोर्टेबली आपको यहाँ पर मैंने इमेज दिखाया है। अब देखिए आपका जो यहाँ पर है एक टूल और कटर ग्राइंडर का उपयोग जो है मिलिंग कटर और टूल बिट्स को तेज करने के लिए किया जा सकता है। एक टूल और कटर ग्राइंडर यानी कि आपके जो ये जो आपका टूल एंड कटिंग ग्राइंडर है, कटर ग्राइंडर जो है, इसका उपयोग जो है आपके मिलिंग कटर और टूल बिट्स को तेज करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि ये जो है आपके मिलिंग कटर और टूल बिट्स के तेज करने का भी कार्य करता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो इसका एक और पॉइंट है वह है कि यह एक अत्यंत बहुमुखी मशीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जिसका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के पीसने के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। सतह बेलनाकार या जटिल आकार की हो सकती है, ठीक है। इस प्रकार का ये कार्य कर सकती है, इसलिए इसको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन होती है, क्योंकि ये बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकती है अलग अलग तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो है आपके क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडर मशीन, ठीक है। ये है आपका 6th पॉइंट। तो जो टाइप है, अब इसका पहला पॉइंट जो है देखते हैं, आपके क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडर मशीन को यांत्रिक, विद्युत, हाइड्रोलिक साधनों और नियंत्रित द्वारा जो है नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्रैंक शाफ्ट ग्राइंडर मशीन को जो है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक यानी कि जो आपके हाइड्रोलिक टाइप के जो साधन होते हैं द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जो मुख्य रूप से हाथ से संचालित होता है। मैनुअली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं हाथ से, बहुत ही मेन बात हो गई। और जो है आपके सेकंड पॉइंट हो गया यहाँ पर, जो काम के टुकड़ों को लोड करने और समायोजित करने की क्षमता, दक्षता में सुधार कर सकता है। कहने का मतलब ये कि काम के जो टुकड़े को लोड करने और समायोजित यानी कि अरेंज्ड कर, मतलब जो कहने का मतलब ये मैनेज करने के लिए कि जो है दक्षता इसमें सुधार कर सकता है। और साथ ही साथ जो है इसका काम के सिर मोटर यानी कि हेड मोटर द्वारा घुमाए गए कार्य का टुकड़ा या तो केंद्र या चक के बीच में हो सकता है। दो बातें होती है कि यहाँ पे जो घुमाने का जो मोटर के द्वारा घुमाया गया काम का टुकड़ा जो है यहाँ पे दो तरीके से हो सकती है, या तो वो केंद्र हो सकती है या फिर चक के बीच में हो सकता है ना, एक बात होगी। और मैनुअली फीड द्वारा जो है ग्राउंड किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये इसका वर्क करता है। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आपका जो पहला पॉइंट है ये जो है हल्के वजन, पोर्टेबल और पूरी दुनिया में किसी भी साइज़ पर ले जाया जा सकता है। देखिए कितना ज़्यादा एडवांटेज है इस मशीन का, इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स को यहाँ पर डाला है दोस्तों कि आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिले। तो जो है आपके हल्का वजन यानी कि इसका जो लाइट वेट होता है, साथ ही जो है ये पोर्टेबल यानी कि बहुत छोटी है, और जो है पूरी दुनिया में कहीं पर भी साइट पर ले जाया जा सकता है बहुत ही आसानी से। पोर्टेबल है तो कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कितना बड़ा एडवांटेज है, इतना कार्य कर सकती है और साथ में छोटी भी है, क्या बात है। अब देखिए आपका जो दूसरा पॉइंट है वो है आपके क्रैंक शाफ्ट पीसने की मशीन, सीआर पिंस, जो सीआर टाइप की पिंस होती है, मुख्य पत्रिका और पॉलिशिंग का कार्य करने में भी सक्षम होती है। देखिए ये एक और इसका हो गया, मतलब ग्राइंडिंग तो कर ही रहा है लेकिन साथ के साथ में ये और भी मल्टीटास्किंग मशीन होती है, ठीक है, पॉलिशिंग भी कर लेती है। और सभी प्रकार के बेलनाकार शाफ्ट अपनी लंबाई के बावजूद जो है पॉलिश और जमीन हो सकते हैं यानी कि ग्राउंड हो सकते हैं, ठीक है। लंबाई के अनुसार लंबाई होने के बावजूद भी पॉलिश जो है और ग्राउंड हो सकते हैं। और जो आपका फोर्थ पॉइंट है वो है 0.03 यानी कि 0.03 mm के भीतर शंकु यानी कि कोन और अंडाशय यानी कि आपके इलिप्स टाइप का जो होता है, शायद अंडाकार उसी टाइप का जो शेप है, के संदर्भ में आपके सहूलियत को बनाए रखता है। मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस मशीन के ऊपर, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और कितनी सारी विशेषताएं दोस्तों इसके ऊपर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आई थिंक भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हमारा लास्ट एंडिंग पॉइंट है जो कि आपके 6 जो इसका टाइप है, ठीक है, वो होता है आप एक्चुअली ये 7th पॉइंट है दोस्तों, है ना। तो केम शाफ्ट ग्राउंड मशीन, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये है केम पीस जो है यानी कि केम ग्राइंड
जो है अधिक जटिल पीसने वाले कार्यों के लिए में से एक है। मतलब कि ये जो मशीन है यह जटिल कार्यों को करने वाली मशीन उनमें से ये एक होती है। इसकी वजह है इसका केम का ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए इसकी बहुत बड़ी विशेषता इसी के कारण है कि इसका गेम का जो ज्योमेट्री होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। मानक यानी कि स्टैंडर्ड में बेलनाकार पीस यानी कि बेलनाकार ग्राइंड जैसे कि शाफ्ट और पिस्टन के उत्पादन के लिए जैसा कि वर्कपीस घूमता है पहिए में। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। तो ये एक तरीके से यहाँ पर है, ये रोलर लगा हुआ है और ये ऊपर एक रोलर है। इस तरीके से अब जब इनका केम घूमता है तो जो है रोलिंग स्टार्ट हो जाती है और उस प्रकार से एक अच्छी फिनिशिंग वाला जो है हमको यहाँ पे जॉब मिलता है। इस प्रकार से इसका ऑपरेशन होता है और सामग्री हटाने की दर और पहिया जो है वर्कपीस संपर्क के क्षेत्र में दोनों स्थिर होते हैं। ठीक है, ये एक यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे या काम में आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ में बेल जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ जो है मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ तो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप हमारे